हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए फिज़िकल केमिस्ट्री में और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, तो इसको हम कई वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल पाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी हम किसको कहते हैं? इसको हम केमिकल डायनामिक्स भी कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ केमिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ rate of the chemical reactions and the factors which affect the reaction rates। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अभिक्रिया की गति का अध्ययन करते हैं और साथ में गति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनका भी हम उसमें अध्ययन करते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की गति पर रिएक्टेंट्स का क्या फ़र्क पड़ता है, सांद्रता का क्या फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है, कैटलिस्ट का, पीएच का, रेडिएशंस का, प्रेशर्स का, इन सब चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कि हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? अभिक्रिया की गति जानने से हमें क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जब हम बड़े लेवल पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स हो, चाहे वो दवाइयाँ हों, चाहे वो और तरीके के केमिकल्स हों, जब रिएक्शंस होती हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन को प्रभावित करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए हमें किसी रिएक्शन को गति को एकदम से बढ़ाना है या कम करना है या उसको कंट्रोल करना है, तो जब तक हमें उसकी पूरी बलगतिकी के बारे में, उसके काइनेटिक्स के बारे में पता नहीं होगा, हम उस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं रिएक्शंस कई तरह की होती हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत फास्ट होती है, जैसे कि टीएनटी से एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है। आयोनिक रिएक्शंस होती हैं जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। जब हम लैब में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं AgNO3 के सोल्यूशन में, जैसे ही आप NaCl डालेंगे, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट अपन को तुरंत मिल जाता है। तो आयोनिक रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ही स्लो रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे पे जंग लगना, कितने साल लग जाते हैं तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। लेकिन इन दोनों रिएक्शन, मतलब फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन के बीच की बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनकी स्टडी हमको करनी होती है। उन रिएक्शंस को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, उसमें किसी एक कारक को कैसे बढ़ाया जाता है। जब हम रिएक्शन में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कई सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हमें उसके काइनेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब अभिक्रिया की गति का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट विथ टाइम। अभिक्रिया की गति का क्या मतलब होता है? सांद्रता में परिवर्तन की दर, मतलब अभिकारक या जो क्रियाकारक है, दोनों में से किसी की भी सांद्रता में परिवर्तन जो समय के साथ होती है, उसके लिए हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अभिक्रिया की सांद्रता की दर। अब इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। हम ये समझने की कोशिश करते हैं रेट किसको कहते हैं। रेट इज़ हाउ मच ए क्वांटिटी चेंजेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी चीज़ की रेट का मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी या कोई भी चीज़ जो समय के साथ में बदल रही हो। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कार की स्पीड निकालनी है, मान लीजिए अपन को, द स्पीड ऑफ अ कार इज़ ड्राइवन इन अ रेट द डिस्टेंस ऑफ कार ट्रेवल्स इन माइल्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको किसी कार की रेट निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो उसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ उसमें बदल रही है? डिस्टेंस बदल रहा है। उसमें समय के साथ क्या चीज़ बदल रहा है? डिस्टेंस बदल रहा है। तो वो क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई जो चेंज हो रही है? डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? रेट इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो कि समय के साथ बदल रही है। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें समय के साथ क्या चीज़ बदलती है? सांद्रता बदलती है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता बदलती है समय के साथ। तो जब हम रिएक्शन का रेट निकालेंगे, किसी अभिक्रिया का रेट निकालेंगे, तो यहाँ हम डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे? उसकी सांद्रता। क्योंकि अभिक्रिया में सिर्फ सांद्रता ही है जो समय के साथ में चेंज हो रही है।
अब केमिकल काइनेटिक्स में मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए हमको बी प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी. डेल्टा ए इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर द टाइम पीरियड डेल्टा टी. इसी तरीके से रेट को हम जब हम बी के फॉर्म में देंगे, उत्पाद के रिस्पेक्ट में देंगे, देन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी. ठीक है, तो अभिक्रिया की गति, ये जो अभिक्रिया है इसकी गति हम दो तरीके से दे सकते हैं, ए के संदर्भ में और बी के संदर्भ में. जब ए के संदर्भ में आप देंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम. जब बी के संदर्भ में लिखेंगे तो रेट को हम कैसे लिखेंगे? चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टी. डेल्टा ए एंड डेल्टा डी क्या है? बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए हम इनको यूज़ करते हैं. अब जो बात दूसरी हमें समझनी है कि हमने यहाँ पर निगेटिव साइन क्यों लगाया है. बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज विथ टाइम, देयरफॉर डेल्टा ए इज निगेटिव. क्योंकि ये हमारा क्रियाकारक है, रिएक्टेंट है. जैसे ही आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे इसकी कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी. ओके, इसलिए हम क्या शो करना चाहेंगे? ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है एंड बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है. तो क्या करेंगे? यहाँ हम निगेटिव साइन लगाएंगे और यहाँ पॉजिटिव. अब हमने इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया है? यहाँ पे हमने क्लॉक्स लगा दी हैं और ये हमारे कोई रिएक्शन वेसल है जिसमें हम ए को चेंज कर रहे हैं बी में. तो ये हमने स्टार्ट कर लिया ए और यहाँ पे हमारा बन गया बी. अब हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है. इस एक्सिस पे हमने लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इस एक्सिस पे हमने लिया टाइम इन सेकेंड्स. ओके, अब हमें दो ग्राफ मिले हैं. एक रिएक्टेंट के लिए, रिएक्शन क्या है हमारी? ए चेंजेस टू बी. अब अगर हमें इस अभिक्रिया की गति को बताना हो तो अपन ने भी पढ़ा था, दो तरीके से बता सकते हैं, ए के संदर्भ में और बी के संदर्भ में. विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम. अब इसके लिए हमने ग्राफ कौन सा बनाया है? ये वाला. ठीक है, यहाँ निगेटिव साइन लगा हुआ है तो कंसंट्रेशन आपकी लगातार डिक्रीज हो रही. देखिए नंबर ऑफ मोल्स 10 सेकेंड्स पे इतने थे, 30 पे इतने ही रह गए, 50 पे इतने ही रह गए. जबकि बी में क्या हुआ है? बी के रिस्पेक्ट में बी की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी क्योंकि ए चेंज होगा बी में, तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव है. तो ये इसके लिए हमारा ये वाला ग्राफ है. अब आप इस ग्राफ में देखिए 10 सेकेंड्स पे इतने मॉलिक्यूल्स थे, 20 पे बढ़ रहे हैं, 30 पे बढ़ रहे हैं, 40 पे बढ़ रहे हैं एंड 50 पे बढ़ रहे हैं. Okay, we know how to work out the rate of reaction, but that doesn't tell us if all the reactants make the same contribution to the overall reaction. अब ये तो हम जो सिंपल हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा उससे हमें समझ में आ गया कि अगर रिएक्टेंट्स है तो हम पॉजिटिव लगाएंगे, निगेटिव साइन लगेंगे, और अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम पॉजिटिव लिखेंगे. लेकिन मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, एक्स और वाई रिएक्शन करके जेड बना रहे हैं. ठीक है, अब हमें इस बात का पता नहीं है कि ये जो अभिक्रिया की गति है उस अभिक्रिया की गति को एक्स प्रभावित कर रहा है या अभिक्रिया की गति को वाई प्रभावित कर रहा है या दोनों प्रभावित कर रहे हैं. ठीक है, एक्स में मेक मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ रिएक्शन देन वाई. ये स्थिति हो सकती है कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की गति को एक्स ज़्यादा प्रभावित कर रहा हो और एक्स में मेक नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन वाई. और ये भी हो सकता है कि जो अभिक्रिया की गति है वो एक्स पर निर्भर ही नहीं करती हो, वो सिर्फ वाई पे ही निर्भर करती हो. दैट इज़ वेयर द रेट एक्सप्रेशन कम्स इज. इस चीज़ को बताने के लिए हमने एक नई टर्म को यूज़ किया जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट एक्सप्रेशन. रेट एक्सप्रेशन वो हमारा समीकरण है जो हमें ये बताता है कि अभिक्रिया की गति क्रियाकारक पर कितनी निर्भर करती है और कौन से वाले क्रियाकारक पर निर्भर करती है. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? रेट ऑफ रिएक्शन एक्स पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन वाई पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करती है. इस बात का पता हमें किससे लगता है? रेट एक्सप्रेशन का.
द ओनली वे टू फाइंड दिस आउट इज़ थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। और इस बात का पता हमें कैसे लगेगा? जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके केवल पेपर के ऊपर लिखने से हम इस बात का पता नहीं कर सकते। रेट एक्सप्रेशंस हम तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि हमने प्रयोग द्वारा उस चीज़ को नहीं देख लिया हो। So, taking into account the rate constant and the reaction order, the overall rate expression is, इसलिए हम rate को क्या लिखते हैं? Rate is equal to K concentration of X to the power M concentration of Y to the power N, where M and N are the order with respect to X and Y, then overall order of the reaction is M plus N. अब order of reaction, rate expression का मतलब क्या होगा? ऐसा expression जिसके अंदर हम order of reaction बताते हैं, अभिक्रिया की कोटि बताते हैं। अब इसके बारे में अभी हम जब और आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। When you see the square brackets around a formula, it means the concentration. जैसे अगर आपने इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिख रखा है तो उसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। यहाँ अगर आपने HCl रखा है, इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ HCl, HCl की सांद्रता। So we could say that the rate is proportional to the concentration of the reactants. अब जैसे कि अपन ने पढ़ा था, गुलबर्ग और बागे ने जो दिया था रूल, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ X एंड कंसंट्रेशन ऑफ Y। अभिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती। अब इसके बारे में आगे वाली जो रेट एक्सप्रेशन है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।